नमस्कार प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए बात करते हैं जय माँ अम्बे, अम्बे है मेरी माँ। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म जो कि इतनी ज़बरदस्त है कि आप लोग देख करके आप लोग रोवे बिना नहीं रह सकते। जी हाँ दोस्तों, अक्षरा सिंह इसमें हीरोइन है और माता का बेटी के रूप में इसमें पेश किया गया है, जो कि इसमें पाकी हेकड़े जो कि माता बनी हुई है और इतनी सुंदर लग रही हैं कि लग रहा है कि अभी एकदम कि कितनी अच्छी माता बनी हुई है। दोस्तों इस फिल्म में बात करें तो अक्षरा सिंह छोटे से ही देवी माँ का बहुत ही पूजा करते रहती हैं, अम्बे माँ का। और अक्षरा सिंह का किस तरह से शादी होता है और उसके घर वाले बहुत ही लालची मिल जाते हैं, बार बार उसे टॉर्चर करते हैं। क्या अक्षरा सिंह को रख पाते हैं घर में कि नहीं? क्या अक्षरा सिंह के मम्मी पापा नहीं रहते हैं तो कैसे माता उसका सेवा करती हैं? ये सारी बातें इस फिल्म में हम आपको बताने वाले हैं और दिखलाने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ये फिल्म टीवी पर कब चलेगा, सिनेमा घरों में कब लगेगा, मैं पूरी डिटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो आप लोग एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और प्यारा सा कमेंट में भी ज़रूर बताइए कि मेरा रिव्यू कैसा लगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोगों को दिखलाते हैं और बतलाते हैं अम्बे है मेरी माँ भोजपुरी मूवी का कुछ ऐसी बातें जो कि आप लोग देखेंगे तो बिना देखने के लिए आप लोग मचल उठेंगे कि कब मैं इस फिल्म को देखूं। तो मैं बताऊंगा कि ये टीवी पर कब चलेगा, सिनेमा घरों में कब लगेगा। तो इस फिल्म को देखने के लिए पूरी तरह से कमर कस लीजिए। और हाँ, अगर हाथ में आप रुमाल नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, क्योंकि आप लोगों को जब रुलाई आएगा तो आँख से इतना आंसू गिरेगा कि रुमाल भींज जाएगा, आंचला जो है वो भी भींज जाएगा। तो चलिए देर ना करते हुए आप लोग को हम बतलाते हैं अम्बे है मेरी माँ भोजपुरी मूवी अक्षरा सिंह का। अक्षरा सिंह छोटे से ही बहुत ही ज़्यादा पूजा पाठ और माता पर विश्वास करने वाली रहती हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए रहते हैं और उनकी चाची चाचा इनको पाल पोस करके बड़े करते हैं। और धीरे धीरे जब वो बड़ी होती हैं तो माता उनको हर हाल में सुरक्षा मुहैया कराती हैं। जब वो खेलती हैं तभी माता आ जाती हैं और आ कर के उनके साथ में झूला पर बैठ के खेलती हैं। और उनको तो दिखाई देता है अक्षरा सिंह को कि ये माता है, और वो बोल दी रहती है कि मैं देखो जब भी तुम बुलाओगी मैं तो आ जाऊंगी, लेकिन कभी भी किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारा साथ रहती हूँ और तुम्हारा माँ का जैसे सब कुछ करती हूँ। और अक्षरा सिंह कहती है कि ठीक है मैं बताऊंगी, और कह देना कि मैं आपकी मौसी हूँ। और इस तरह से अक्षरा सिंह कहती है कि ठीक है। और धीरे धीरे खेलते खेलते बड़ी होती हैं और बड़ी होते होते उनके लिए कहती हैं कि मम आप जिस तरह से लोगों का दुख हरण करती है उसी तरह से मेरे लिए भी एक सुंदर पति ढूंढ दीजिए, क्योंकि मैं भी अपना घर जाना चाहती हूँ। सभी सखियाँ मेरे चली गईं। और इस तरह से अक्षरा सिंह के लिए एक सुंदर सा पति को ढूंढ देती हैं और उनके घर वाले ढूंढते हैं। और दान दहेज की बात होती है तो सब बोल देते हैं कि देंगे, लेकिन शादी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन को विदा कर देते हैं उसके घर वाले। और जो ही जाती है, जाने के बाद यूँ होता है कि वहाँ पर सास ससुर और उसके घर वाले बोलते हैं कि तो भिखमंगिन की बेटी है, कुछ भी ले कर के नहीं आई है, जाओ ले कर के आओ, नहीं तो मैं घर से नहीं घुसने दूंगी। तब तक उधर से जो माता रहती है अम्बे माँ सब कुछ देख रही होती हैं, भेष बदल लेती हैं। और भेष बदलने के बाद बोलती हैं कि मैं उनकी मौसी हूँ, सामान सब आ रहा है और आप लोग सामान ले लीजिए, मेरे बेटी को आप लोग दिक्कत ना पहुँचाइए। और अम्बे माँ इतना सोना हीरा जवाहरात पलंग पटिहाट सब सोफा अलमारी घर में जितना भी चीज़ रहता है लगता है सब कुछ लिया कर ट्रैक्टर से भर देती हैं। उसमें हनुमान जी ट्रैक्टर चला रहे होते हैं, ऊपर देवता लोग बैठे रहते हैं, लेकिन केवल सिर्फ अक्षरा सिंह को यह सब दिखाई दे रहा है और किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा है। और मन ही मन अक्षरा सिंह अपने
माता और अपने माँ अम्बे भवानी को प्रणाम करती है, गले मिलती है। और अम्बे माँ को शादी में बुलाई रहती है, तो अम्बे माँ भेष बदल के और मौसी का नाता लगा करके शादी में भी आई रहती हैं, और शादी में भी सब लोग देखे रहते हैं। और वो अम्बे माँ सभी 7 फेरे भी कराती हैं। और जिस तरह से एक अपने बेटी के लिए माँ रोती हैं, उस तरह से यहाँ पे माता भी, अम्बे माता भी रो रही होती हैं। इस तरह से इस फिल्म में बहुत रुलाई जाता है, और गाने भी काफ़ी मस्त हैं। उसके बाद घर पर जब सभी सामान दे दिया जाता है, तब भी लालची ससुराल वाले लोगों का पेट नहीं भरता है। वो कहते हैं लोग कि नमक नहीं है, नमक मांगो, पैसा बच्चों का फीस भरना है वो मांगो, गैस नहीं है, गैस का पैसा मांगो। माने किसी भी तरह से छोटे छोटे काम के लिए भी पैसे मांगते हैं लोग। और अक्षरा सिंह माता को बुलाती हैं, यानी मौसी फिर आकर के उस सब का फीस भरती हैं, गैस का, तेल का, सारा चीज़ का पैसा देती हैं। और इस तरह से लालची ससुराल वाले इतने मतलब लालची होते हैं कि छोटे छोटे एक माचिस के लिए, एक शैम्पुल के लिए पैसा मांगते हैं, और दिन भर निठल्ले होकर रहते हैं। अब माता को आ जाता है गुस्सा, और कहती हैं कि मैं बार बार ये कैसे आऊँ, मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम है। तब अक्षरा सिंह भी झुलझुला जाती हैं, और अपने घर वालों से तंग आकर बोलती हैं कि मेरी मौसी कोई ऐसी वैसी नहीं है कि बार बार आ जाए आप लोगों का सेवा करने, छोटे छोटे सामानों के लिए इतना पैसा दी, इतना सब कुछ दी, लेकिन आप लोगों ने अभी पेट नहीं भरा। अब मैं कह देती हूँ कि मौसी अब कभी मत आना। और मौसी से हाथ पर क्रिया खा देती हैं, और कहती हैं कि माता अब मेरे घर आप मत आइएगा, आप चले जाइए, इन लोगों को ऐसा ही हाल पर जीने दीजिए। और माता वहाँ से चली जाती हैं। अब अक्षरा सिंह से सब कुछ मांगा जाता है, लेकिन मौसी को तो ये बने कर दिए कि अब मत आइएगा मौसी। तो घर वाले, ससुराल वाले सभी लोग अक्षरा सिंह को मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, अक्षरा सिंह के हाथ कूच देते हैं। तब जाकर अम्बे माँ देखती हैं कि मेरे बेटी के ऊपर इतना प्रताड़ना हो रहा है। उसके बाद क्या करती हैं कि अपने बेटी के शरीर में शक्ति दे देती हैं, त्रिशूल दे देती हैं, और बोलती हैं कि इन पापियों का अंत करना जरूरी है। तुम बेटी खड़े हो जाओ, और इन दुराचारियों और पापियों लोगों से तुम पेश आओ, और किसी को मत पहचानो कि ये मेरी सास है, ये मेरा पति है, और ये मेरा भसुर है। सबको एक जैसा समझ करके सभी लोगों पर दंड का प्रहार करो, तभी ये लोग मानेंगे। और माता का आशीर्वाद होता है, आकाशवाणी होती है, माता आकर खुद बोलती हैं, और अक्षरा सिंह सबको औंधे मुँह चित करने लगती हैं। सभी लोगों को जब मारने लगती है, पीटने लगती है, और सभी लोगों का शरीर टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है, तब जाकर के वे लोग माफ़ी मांगने लगते हैं। तब माता मौसी आती हैं और कहती हैं कि मैं इसकी मौसी नहीं, मैं अम्बे माँ थी, और आप लोग इतने मेरे बेटी को तड़पाया, मारा, इसलिए आप लोगों का पापों का प्रायश्चित करना होगा, आप लोग को ऐसा ही रहना पड़ेगा। तब सभी लोग पैरों पर गिर पड़ते हैं और कहते हैं कि अब मुझे माफ़ कर दीजिए, आप अम्बे माँ हैं, हम लोगों को मालूम नहीं था, अब मैं लोगों का आंखें खुल गया है, इसको बेटी की तरह रखूँगा, हम लोग अब कभी गलती नहीं करेंगे। और इस तरह से जब सभी लोग पैरों में गिर जाते हैं, तब अक्षरा सिंह बोलती है कि माँ माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये सभी लोग अब लाइन पर आ गए हैं, और ये मेरे ठीक नहीं रहेंगे घर वाले, तो मैं कैसे ठीक रहूँगी। ये बातें सुनकर उस सभी लोगों के आंखों में आंसू आ जाता है, और माता सबको ठीक कर देती हैं। और इस तरह से अक्षरा सिंह को सभी लोग प्यार दुलार से रखने लगते हैं, और अम्बे माँ का जयकारा होता है, पूजा होता है, भंडारा करते हैं लोग, और इस सभी गांव माहौल में अम्बे माँ का पूरा गुणगान होने लगता है। और इस तरह से यह फिल्म काफ़ी ज़्यादा सुपर डुपर हिट हो जाता है। ये फिल्म
पूरा अगर रिव्यू आप लोग सुने हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों ने पूरा फिल्म का मज़ा लिया और इसे सुना। तो कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों ने मुझे पूरा बारे में पूरा इस बातों को सुना है और वीडियो को देखा है। तो मुझे बहुत ही खुशी होगी, क्योंकि आप लोग कमेंट में जय हिंद लिखेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि पूरा प्यार आप लोग दिए हैं और पूरा वीडियो को सुने हैं। तो आप लोग चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का कोई भी मूवी का अपडेट हम लेकर आते रहते हैं जो कि आप लोगों को बहुत ही सहूलियत होता है देखने के लिए। तो जो जो अभी तक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए, और इस शनिवार के दिन टीवी पर चलाया जाएगा तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो आप सब परिवार